हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो पहला चैप्टर है हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ उसको कवर कर रहे थे। अभी तक हमने 2 पार्ट्स इसके कवर कर लिए हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप ये वाला जो पार्ट है उसको पढ़ने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम कौन से पार्ट को कवर करने वाले हैं, ये वाला जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, ये वाला जो टॉपिक है हम इसको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। That is how our planet spins around its axis, making a full turn every 24 hours. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो हमने वीडियो में क्या देखा कि जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पे रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये जो रोटेशन है, 1 रोटेशन के लिए क्या करती है हमारी अर्थ, 1 रोटेशन के लिए कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। एक जो फुल टर्न होता है, एक फुल टर्न कितने डिग्रीज का होता है, 360 डिग्रीज। सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर, 15 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू 360। तो हमारे एक फुल टर्न में हमें कितने डिग्रीज का एक फुल टर्न होता है, 360 का, और हमें टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर्स लग रहे हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा 1 घंटे 1 आवर के टाइम में हमें हमारी जो अर्थ है कितनी डिग्रीज रोटेट करती है, 15 डिग्रीज। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। Let us now mark the meridians of longitude every 15 degree. Moving eastward from the prime meridian, we get 0 degree, 15 degree east, 30 degree east, 45 degree east and so on every 15 degree up to 180 degree. तो आपको ये इमेज दिख रहा होगा, इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री कौन सा लॉन्गिट्यूड है हमारा, ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ये जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इससे जब हम ईस्टवर्ड मूव करेंगे हमें क्या करना है, अब हर 15 डिग्रीज में हमें 15 डिग्रीज ऐड करते हुए चले जाना है। तो इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन। ये किसके बराबर है, हर एक 15 डिग्रीज में 1 आवर का लोकल टाइम है उसके ऐड करने के बराबर है। ये वाला जो टाइम है, हम जैसे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर है, एक घंटा जो लोकल टाइम है उसके ऐड करने के बराबर है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ इट इज़ 12 PM और नून एट ग्रीनविच। अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हमारा जो टाइम है वो कितना है, 12 PM, तो 15 डिग्री ईस्ट में टाइम कितना होगा, 1 PM लोकल टाइम। 30 डिग्री में कितना होगा, 2 PM एट 30 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। 45 में कितना हो जाएगा, 3 PM, जैसे हम ये इमेज में देख सकते हैं। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज़ अदर वे अराउंड। अगर हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हुए जा रहे हैं, +1 ऐड करते हुए चले जा रहे हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे करते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें -1 करते हुए जाना है। जैसे 12, यहाँ पे ये मिस्टेक है, 12 PM से 1 आवर माइनस किया 11 AM, 2 आवर माइनस किया 10 AM, 3 आवर माइनस किया 9 AM। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम लॉन्गिट्यूड ईस्टवर्ड क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम अगर ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, हमें +1 ऐड करते हुए चले जाना है हर 15 डिग्रीज के डिफरेंस में। वहीं पे अगर हमें वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, प्राइम मेरिडियन से, तो हमें क्या करना है, -1 करते हुए चले जाना है। हर 15 डिग्रीज के डिफरेंस में हमें -1 आवर करते हुए चले जाना है। और हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं लोकल टाइम को फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, लोकल टाइम। लेट्स एक्सप्लोर। 2 friends, one sitting in Porbandar and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. 2 फ्रेंड्स हैं, एक जो बच्चा है वो कहाँ पे है, पोरबंदर गुजरात में, दूसरा बच्चा कहाँ पे, तिनसुकिया असम। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से देर आफ्टरनून में, देर दोपहर में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फ़ोन में बातचीत कर रहे हैं।
द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन असम एंड इट्स नाउ डार्क। तो जो बच्चा असम से बात कर रहा है वो क्या बोल रहा है कि असम में जो सूरज है वो अभी तक डूब चुका है और अंधेरा हो गया है। द फॉर्मर इज सरप्राइज्ड एंड सेज बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हियर। तो यहाँ पे जो दूसरा बच्चा है, पोरबंदर वाला जो बच्चा है, वो क्या सरप्राइज हो जाता है और वो बोल रहा है लेकिन यहाँ पे तो पूरे तरीके से दिन है। एक्सप्लेन हुआ है, हमें ये पता करना है कि ऐसा क्यों है। And as a class activity calculate the difference in local time between these two cities। हमें क्या करना है, लोकल टाइम का जो डिफरेंस है दोनों सिटीज के बीच में क्या करना है, हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हिंट में दिया हुआ है कि ऐसा मान लेते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया वो कितना है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। 15 डिग्रीज में क्या होता है, 15 डिग्रीज में 1 आवर का डिफरेंस आता है। तो हमारा 15 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 30 डिग्रीज आएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 30 को डिवाइड कर देंगे 15 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है लेट्स एक्सप्लोर वाला पार्ट वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth। यही जो मेथड है इसको हम किसी भी अर्थ के किसी भी प्लेस का जो लोकल टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम्स। लेकिन जो कंट्री है, किसी भी कंट्री के लिए इतने सारे लोकल टाइम को यूज़ करना क्या होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा। That is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them। इस वजह से क्या करते हैं, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, एक लॉन्गिट्यूड जो होता है, एक लॉन्गिट्यूड को पकड़ते हैं, एक मेरिडियन को पकड़ते हैं और उसी के मेरिडियन का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको पूरे कंट्रीज़ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes ahead of local time at Greenwich called Greenwich Mean Time और GMT। इसको हम समझ लेते हैं। हमने अब क्या बात की कि एक मेरिडियन, कंट्री से पास होने वाला एक मेरिडियन को वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके स्टैंडर्ड टाइम को क्या करते हैं, पूरे कंट्रीज़ में अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडिया क्या करती है, इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करती है और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने आवर्स अहेड है, 5 hours and 30 minutes अहेड है। कौन से टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम। अब ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, जो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसका जो टाइम होता है उससे हम क्या बोलते हैं, GMT और ग्रीनविच मीन टाइम। इससे हमारा जो IST वाला जो टाइम है या ISM इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन में जो टाइम यूज़ होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ वो कितना अहेड है, 5 hour and 30 minutes। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। All the standard times are organized in time zones which broadly follow the zones of 15 degree in the graph। ये जितने भी स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, किन में, टाइम जोन्स में। अलग अलग टाइम जोन्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, 15 डिग्रीज के जोन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। But let us consider the world map below। We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight। अब हमें इस वाले जो मैप है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। इसमें आप देखेंगे कि जो अलग अलग जो टाइम जोन्स हैं वो क्या है, स्ट्रेट नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्रेट नहीं है लाइंस, तो ये टाइम जोन्स के क्या है, जो लाइंस है वो फुल्ली स्ट्रेट नहीं है। क्यों नहीं है, This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders। ये इसलिए है क्योंकि हर एक जो कंट्री है उनके स्टैंडर्ड टाइम को रेस्पेक्ट करना पड़ता है और ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्या करती है, फॉलो करती है। इस वजह से जो हमारे जो टाइम जोन्स के जो लाइन्स है वो फुल्ली स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो बॉर्डर को फॉलो करते हुए थोड़े जिगजैग होते हैं। The numbers written inside some countries are the number of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जैसे +1 +2 ऐसे लिखा हुआ है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे हमारा इंडिया है +5.5 लिखा हुआ है, चाइना +8।
जहाँ जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा GMT है उसमें हम इतने आवर्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। वहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे -5 का साइन है, -6 का साइन है, -7 का साइन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, GMT से माइनस उतने आवर्स कर रहे हैं, जहाँ पे 6 से -6 आवर्स कर रहे हैं, ताकि हमें इस जो रीजन है इसका हमें क्या मिल जाए, लोकल टाइम मिल जाए। Don't miss out. From the above explanation, it may seem as if every country has one standard time. अभी तक हमने जो कुछ भी समझा उसमें हमें ज़रूर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब एक ही स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. That is always not the case. Some countries like Russia, Canada or the USA are too large to have a single time zone. कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया, कनाडा, USA, ये क्या है, बहुत बड़े हैं, टू लार्ज हैं कि इतने बड़े हैं, उनका एरिया इतना बड़ा है कि वो एक सिंगल टाइम जोन को यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि हमारा रशिया है, ये कनाडा है, ये USA है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनका लैंडमास इतना बड़ा, इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में वो फैले हुए हैं कि वो एक ही टाइम जोन को वो यूज़ नहीं कर पाते हैं. एग्जाम्पल के लिए जो USA है वो कितने टाइम जोन्स यूज़ करता है, 6 टाइम जोन्स. वहीं पे जो रशिया है वो कितने टाइम जोन्स यूज़ करता है, 11. विच मीन्स दैट ट्रेवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल नीड टू रीएडजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स टू अलाइन विद द लोकल टाइम. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप रशिया से ईस्ट टू वेस्ट क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वॉच को 10 टाइम्स रीएडजस्ट करना पड़ेगा. Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows standard times with respect to GMT for a few countries. जो हमारा इमेजेस में क्या शो किया गया है, अलग अलग कंट्रीज हैं और उसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे +8 लिखा हुआ है, +5.5 लिखा हुआ है, तो ये हमारे टाइम को दिखा रहा है कि हमारे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो GMT के कंपैरिजन में कितने टाइम को क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे हम चाइना का देख रहे हैं, +8 आवर्स अहेड है ये GMT से, इंडिया 5.5 आवर्स अहेड है, ये पाकिस्तान हो गया 5 आवर्स अहेड है. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. तो हमारा जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, कहते हैं, जैसे मान लो ये हमारा ग्लोब है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा 0 डिग्री दिख रहा है आपको यहाँ पे 0, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन. इसके जस्ट अपोजिट ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड रही होगी, ये हमारा क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. तो ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन. आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा. As you can see on the map, the +12 and the -12 time zones touch each other at this line. ये जो हमारा इमेजेस में आप देखोगे ये +12 और -12 एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को या तो प्लेन से या तो शिप से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो डेट है वॉच में उसको क्या करना पड़ता है, रीएडजस्ट करना पड़ता है. इफ़ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्ट अ डेट. अगर आप इससे, जैसे ये हमारा हो गया 180 डिग्री, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया, तो यहाँ से जब हम ईस्टवर्ड ट्रेवल करेंगे हम क्या करेंगे, -1 डे करेंगे, -1 डे. वहीं पे अगर हम वेस्टवर्ड, इस लाइन के वेस्टवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, 1 डे ऐड करेंगे. आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी. We said that the international date line is approximately at 180 degree longitude as it deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days. अब हमने ये approximately 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्यों बोला है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कुछ कंट्रीज़ में इंटरनेशनल बाउंड्रीज के वजह से क्या करती है, ये जो लाइन है ये डिविएट करती है, पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है, जिस वजह से हम इसको अप्रोक्सीमेटली टर्म यूज़ करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्रीज है. ये
एग्जैक्टली 180 डिग्रीज नहीं है, राइट। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर आपने अगर नोटिस की होगी, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम ईस्टवर्ड मूव करें तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है, वेस्टवर्ड मूव करें तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्टली अपोजिट है ग्रीनविच मेरिडियन के। अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन का देखेंगे तो ग्रीनविच मेरिडियन से जब हम ईस्ट की ओर ट्रेवल करते थे क्या होता था, हमारा +1 होता था, +1 आवर होता था हर एक 15 डिग्रीज में, और इसके वेस्टवर्ड मूवमेंट पे हमें क्या करना पड़ता था, -1 करना पड़ता था। यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते ही क्या हो जाता है, हमें अपना जो डेट है वो चेंज करना पड़ता है, डे चेंज करना पड़ता है। अगर जैसे हम 180 डिग्री जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है वहाँ से अगर हम ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी संडे में, तो हम यहाँ पे उसको सैटरडे कर देंगे, और वहीं पे अगर यहाँ पे हमने सैटरडे से स्टार्ट किया था तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।